आज से 20-22 साल पीछे बिहार में जंगल राज था। लोग कहते थे कि जंगल राज है, और मैंने भी देखा कि जंगल राज था। शरीफ आदमियों का जीना मुश्किल था। शरीफ लोग जी नहीं पाते थे। बिहार में वही लोग जिंदा रहना उचित समझते थे जो अपराध से जुड़े हुए थे, क्राइम से जुड़े हुए थे और नेताओं से जुड़े हुए थे। बीच में स्थिति अच्छी हुई, लोगों ने बिहार में आना शुरू किया। बिहार के जो लोग बाहर चले गए थे वो बिहार फिर से वापस आ गए। लेकिन इस 2-3 महीने में सरकार के बदलाव के बाद फिर से लगता है कि जंगल राज आ गया है। क्योंकि अगर जंगल राज नहीं आता तो भरत तिवारी की हत्या नहीं की जाती। अगर कोई कहता है कि भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ है तो ये गलत बात है। भरत तिवारी का एनकाउंटर नहीं किया गया है, भरत तिवारी की हत्या की गई है। और ये हत्या ये साबित करता है कि बिहार में फिर से जंगल राज लागू हो गया है। अब यहाँ शरीफों का जीना मुश्किल हो जाएगा, और अगर यही हाल रहा तो कुछ दिनों के बाद एहसास होने लगेगा कि जंगल राज आज से 22 साल पीछे जो था वो जंगल राज आज फिर से कायम हो गया। इसलिए मैं इसके लिए भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि भरत तिवारी की जो हत्या की गई है उसके एक एक आरोपी पुलिस वाले को या तो फांसी दे दिया जाए और या तो उसे आजीवन कारावास की सज़ा दे दी जाए, और तभी यहाँ का आम नागरिक सुरक्षित रहेगा। वरना यहाँ का आम नागरिक फिर से असुरक्षित हो जाएगा। जिस तरह से यूपी में मुलायम सिंह यादव ने हिंदू धर्म मानने वालों पर गोलियां चलवाई थी, वही हाल आज बिहार में हो रहा है। यहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं अपराध मुक्त कर दूंगा, तो अपराध मुक्त तो नहीं होगा, शरीफ लोगों को इस बिहार से मुक्त कर दिया जाएगा। शरीफ लोगों को इस दुनिया से विदा कर दिया जाएगा, इस बिहार से। और ये पहला सबूत है भरत तिवारी का। अगर भरत तिवारी को अगर वो रिवॉल्वर लेकर घूम रहा था तो वो इतना बड़ा अपराधी नहीं था कि उसे 4-4 गोलियां मारी जाती। एक गोली पैर में मारकर भी उसे रोका जा सकता था, लेकिन 4 गोलियां इसलिए मारी गई ताकि वो पुलिस व्यवस्था पर जो अपना आक्रोश था उसको दिखा सके। और यहाँ की पुलिस व्यवस्था इतनी गई गुजरी है कि अपराधियों को संरक्षण देता है और शरीफ आदमियों को गोली मारकर इनकाउंटर का सबूत देता है। वो अपना पीठ खुद थपथपाता है कि हमने इनकाउंटर किया भरत तिवारी का। भरत तिवारी का तुमने इनकाउंटर नहीं किया, भरत तिवारी की तुमने हत्या की है, और इसकी एक ही सज़ा है, या तो फांसी दे दिया जाए और या फिर यहाँ का हिंदू एक होकर उससे बदला ले ले। और अगर बदला नहीं ले पाया तो यही होगा कि फिर किसी शरीफ लड़के की हत्या कर दी जाएगी और उसका एनकाउंटर दिखाया जाएगा, फॉल्स इनकाउंटर दिखाया जाएगा, और कुछ दिनों के बाद यहाँ से फिर से पलायन शुरू हो जाएगा। पलायन भी उन्हीं का होगा जो शरीफ हैं, चाहे वो व्यापार करते हों या नौकरी करने वाले हों या खेती करने वाले हों। इसलिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मेरा अनुरोध है कि आपकी सरकार यहाँ है तो इसका ध्यान दीजिए और इस पर प्रयास कीजिए कि उचित न्याय मिल सके। और अगर नहीं मिला तो एक धब्बा होगा बिहार में, जिसके कारण आप लोगों पर एक धब्बे का दाग लग जाएगा, कलंक का दाग लग जाएगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि कोशिश कीजिए कि इसका उचित फैसला दीजिए, और सरकार से भी वो पूछें कि इस तरह की व्यवस्था क्यों की गई जिससे कि एक शरीफ लड़कों को 4-4 गोलियां मारी गई। पुलिस वाले का कहना है कि भरत तिवारी ने 10 गोलियां चलाई। अगर उसने 10 गोली चलाई तो किसे लगा,
इसका सबूत तो उसने नहीं दिया कि किसे लगा। 10 गोली चलाने के बाद एक भी आदमी को एक भी गोली तो लग ही जाती, एक भी पुलिस वाले को एक भी गोली लग ही जाती, तो फिर उसने गोली चलाई कहाँ? हवा में चलाई। और पुलिस वाले ने उस पर 4 गोलियां चलाकर उसका जीवन समाप्त कर दिया। ये जंगल राज 2 है। अगर ये जंगल राज 2 नहीं समाप्त हुआ तो यहाँ की अर्थव्यवस्था ही नहीं, सरकार भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए मेरा अनुरोध है भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से, राष्ट्रपति से, कि इस पर उचित कार्रवाई करें, और अगर नहीं कर सके तो बिहार बर्बाद होने की तैयारी में फिर दोबारा आ जाएगा। जय सिया राम।